देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। चुनाव धमाका में सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल की। चुनाव के बीच केजरीवाल को झटके पर झटका लग रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक कहीं भी केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर नहीं आई। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तुरंत राहत तो नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट के जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके 27 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अब 27 अप्रैल के बाद यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। 23 अप्रैल तक केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, ये अब साफ हो चुका है। इसी बीच आज केजरीवाल से मिलने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे। करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद जब भगवंत मान सामने आए तो उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन पर बड़े बड़े आरोप लगाए। भगवंत मान ने कहा कि तिहाड़ जेल केजरीवाल के साथ आतंकियों जैसा बर्ताव कर रहा है। केजरीवाल को तिहाड़ में सुविधाएं नहीं मिल रही। भगवंत मान ने यह भी कहा कि मेरे और केजरीवाल के बीच शीशे की दीवार थी, मेरी केजरीवाल से फोन पर बात कराई गई। तो अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आज भगवंत मान पहुंचे। हालांकि दोनों ही कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को आज कोई राहत नहीं मिली। जहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जुडिशियल कस्टडी को 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ नोटिस जारी किया है और ईडी से जवाब मांगा है। इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी। दिल्ली शराब घोटाला केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही। आज कोर्ट में ईडी ने कहा कि सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत का दबाव बना रहे हैं और ट्रायल में देरी बेल का आधार नहीं हो सकती। ईडी ने कोर्ट में जवाब देते हुए यह भी कहा कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में प्रॉफिट मार्जिन 7 से 12% करने के पीछे कोई तर्क नहीं दिया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नीति बनाई। इस मामले में आपराधिक आय का आंकड़ा 338 करोड़ से भी ज्यादा का निकाला गया है। वहां से इस वक्त हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा जुड़ चुके हैं। भास्कर, कोई राहत नहीं मिली ना अरविंद केजरीवाल को और मनीष सिसोदिया की बेल पर भी लगातार आरोप पर आरोप ईडी लगा रही है। और मनीष सिसोदिया की बेल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले रिजेक्ट हो चुकी है, अब नए आधार पर वो बेल मांग रहे हैं कोर्ट से। और देखिए, मनीष सिसोदिया इस आधार पे बेल मांग रहे हैं कि उनको कुछ दिनों के लिए मोहलत दी जाए। चुनाव प्रचार के लिए उनको बेल चाहिए और इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है तो ये कोशिश की गई थी कि बहुत जल्द इस पे ये फैसला आ जाए कि ईडी की गिरफ्तारी गलत है। हाईकोर्ट में राहत नहीं मिली तो उसके बाद तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, ये सोच के कि अगर जितनी जल्दी इसमें फैसला आ जाता है उसका सीधा सीधा फायदा चुनाव में मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी अब 29 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में और पंजाब में जहां पे आम आदमी पार्टी का स्टेक है वहां पे चुनाव अभी देर से, छठे और 7वें चरण में चुनाव है। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में अगर कहीं से भी राहत मिल जाती है जिसको वो आम जनता को समझा सकें कि देखिए हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि गलत तरीके से हमें फंसाने की कोशिश की जा रही थी। ईडी का उपयोग राजनीतिक षड्यंत्र की तरह हुआ है, राजनीतिक टूल की तरह से किया गया है और इस वजह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में हैं। तो इससे उनको एक बड़ी सफलता मिलेगी, ये बूस्ट मिल पाएगी। ये कोशिश अभी भी आम आदमी पार्टी की जारी है, लेकिन अब इसके लिए भी 29 अप्रैल तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि आम आदमी पार्टी को इसमें सफलता मिल पा रही है या नहीं। अगर नहीं मिलती है तो फिर से अरविंद केजरीवाल को भी रेगुलर बेल के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से मनीष सिसोदिया के केस में किया गया।
राजीव कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गए, कहीं भी सफलता नहीं मिली, तो अब इंटरिम बेल चाहिए उनको सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। जी। अच्छा भास्कर, और क्या जानकारी मिल पाई है? आज भगवंत मान ने मुलाकात की, उस बातचीत में क्या और हुआ? क्योंकि जैसे वो जेल से निकले भगवंत मान, उन्होंने सीधे सीधे तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाए, लेकिन क्या उन्होंने कुछ ऐसा भी जानकारी आपको मिल पा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हो इलेक्शन को लेकर, या फिर कुछ और पार्टी चलाने को लेकर? क्या कुछ इंस्ट्रक्शन भगवंत मान को दिए गए हैं? और देखिए, वहां पे आधे घंटे की मुलाकात हुई थी और मुलाकात में आम आदमी पार्टी के जो संगठन देखते हैं, संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक भी मौजूद थे और वहां पे ये बातचीत हुई है, जो कि मीडिया में आके बताया गया है संदीप पाठक के द्वारा। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है इनको कि अगले वीक से वो 2 और मंत्री से, हर वीक 2 मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनको जेल बुलाएंगे और वहां उनके डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उसका रिव्यू करेंगे। हालांकि ये कानूनी रूप से कितना संभव है ये नहीं बताया, ये कैसे संभव है ये नहीं बताया, क्योंकि मुलाकातियों में मंत्रियों का नाम नहीं लिखा हुआ है और न ही कोर्ट से इस बारे में कोई अभी अनुमति ली गई है। इसके साथ साथ ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर परेशान थे कि दिल्ली में वो काम हो रहे हैं या नहीं, जो शुरू करवा के गए थे, लोगों को फ्री बिजली मिल रही है कि नहीं, स्कूलों में एजुकेशन का क्या हाल है, ये तमाम बातें। और अभी अब परमिशन मिलती है या नहीं, 2 मंत्रियों से मुलाकात हो पाएगी या नहीं, क्योंकि प्रोसेस लंबा रहता है। तिहाड़ जेल प्रशासन से आपको बाकायदा परमिशन लेना पड़ता है, मुलाकातियों में नाम जिनके शामिल नहीं है। भास्कर, आप बने रहे हमारे साथ। वहीं आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जेल से सरकार चलाने का फॉर्मेट तय कर लिया गया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगले हफ्ते से जेल से सरकार चलाने का फॉर्मेट तय होगा। अगले हफ्ते से 2 मंत्रियों को बुलाया जाएगा और मंत्रियों से विभागों का रिव्यू लेंगे अरविंद केजरीवाल। अभी भी देखिए, सरकार जेल से चली रही है, जेल से ही सरकार चल रही है। अगले हफ्ते से 2 मंत्रियों को बुलाएंगे तो प्रॉपर, अब जब मंत्री बैठेंगे तो विभागों का जो रिव्यू है वो प्रॉपर तरीके से होगा। तो विभागों का रिव्यू होगा, उन्होंने क्या काम किए, आगे क्या करने हैं, वहां से डायरेक्शन लेंगे। अगले हफ्ते से 2 मंत्री जब मिलेंगे तो जेल से जो सरकार चलने का फॉर्मेट है वो प्रॉपर तरीके से अगले हफ्ते से शुरू है। जो प्रक्रिया आपके सामने समक्ष चल रहा है, ये जो पूरा पिक्चर चल रहा है बीजेपी का, ये भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में स्क्रिप्टेड है। तो इसमें लीगैलिटी, नियम कानून, सारी चीज के आधार पर सोच के आप अपना कोई एजेंडा या स्ट्रेटेजी बना ही नहीं सकते, क्योंकि अब ये निर्भर कर रहा है पूरा बीजेपी कैसे करती है, क्या करती है। तो जो भी ये करेंगे, एक ही चीज मैं कहना चाहता हूं, जो भी ये करेंगे उसका तोड़ हमारे पास है। अगर ये सोच रहे हैं कि ऐसे करके ये कैंपेन को डीरेल कर लेंगे और आम आदमी पार्टी को छिन्न भिन्न कर देंगे, तो ये काफी बचकाना सोच है। तो आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाने की बात तो कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये अब देखना होगा। वहीं केजरीवाल को एक तरफ झटके पर झटका लग रहा है, तो दूसरी तरफ चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बात करते हैं केरल की। आज केरल में चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो रही है। एक तरफ वायनाड में राहुल गांधी ने रोड शो किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के त्रिशूर पहुंचे। राहुल गांधी के रोड शो को देखने के लिए उनके समर्थक पहुंचे, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। त्रिशूर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। पीएम ने कहा कि राहुल के लिए यूपी में खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया, इसीलिए उन्होंने केरल में अपना ठिकाना बना लिया। पीएम ने इशारों में कहा कि केरल में कांग्रेस ने एसडीपीआई से बैकडोर समझौता किया है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस के युवराज वोट मांगेंगे लेकिन केरल के हक पर बात नहीं करेंगे। कांग्रेस के एक बड़े नेता, जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है, और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है, जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कांग्रेस के इन नेताओं के मुंह से कभी भी कोऑपरेटिव बैंक के स्कैम के लिए कैसे पैसे लूटे हैं एक शब्द बोलते हैं क्या? कांग्रेस के ये युवराज केरला के लोगों से
वोट तो मांगेंगे, लेकिन आपके हक में, आपके मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लोगों को आगाह भी किया। पीएम ने कहा कि केरल की जनता एलडीएफ और यूडीएफ से सावधान रहे। पीएम ने कहा आजकल लेफ्ट के नेता कांग्रेस से परिवारवाद के फायदे पर टिप्स ले रहे हैं। केरला के लोगों को एलडीएफ, यूडीएफ दोनों से सावधान रहना है। केरला में भले ही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के लोगों को आतंकवादी कहती है, लेकिन दिल्ली में ये लोग एक साथ बैठकर चुनावी गठजोड़ करते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। यहां केरला से बाहर निकलते ही पड़ोस में तमिलनाडु में ही दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। यहां भाषण देते हैं कि आतंकवादी है और वहां मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। और जो लेफ्ट वाले लोग कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाते थे, अब वो खुद उनसे परिवारवाद के फायदे क्या है इसके टिप्स ले रहे हैं। ये लोग इंडी अलायंस बनाकर साथ आए हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी इनके लूट के सब ठिकानों को ठप कर रहा है। इसलिए चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस, सबके निशाने पर मोदी ही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, बीजेपी और एनडीए को दिया गया आपका एक एक वोट गरीब के एक एक पैसे का हिसाब करेगा। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ दक्षिण में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी भी मोदी के मिशन 400 प्लस के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज सीएम योगी ने बिहार में हुंकार भरी। बिहार के औरंगाबाद में रैली करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने यूपी से गुंडा राज खत्म कर दिया है। यूपी में अब गुंडे या तो जेल में हैं या फिर जहन्नुम में। सीएम योगी ने यह भी कहा कि हमने यूपी में एक तरफ राम मंदिर बनाया है और दूसरी तरफ माफियाओं का राम नाम सत्य करवाया है। के समय में बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था ना, और वही गुंडा राज फिर से इन्होंने लागू करने का प्रयास किया। देखो गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको, और नीचे से मिर्च का झोंका अलग से, और उसमें भी वे लोग गले में तख्ती लटका के चलते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस आगे से कोई गलती नहीं होगी। और माफियाओं की स्थिति क्या है? हमने एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनवाया, और बहनों और भाइयों दूसरी तरफ बड़े बड़े माफिया और अपराधियों को राम नाम सत्य की यात्रा में भेजने का काम किया। बोलचाल की भाषा में हम राम राम कहते हैं, मिलते हैं जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन जो कानून नहीं मानता है, देश के खिलाफ साजिश रचता है, उसके लिए भी हम कहते हैं चलो तुम्हारा राम नाम सत्य भी होगा। सीएम योगी ने बिहार के औरंगाबाद की इस रैली में लालू परिवार पर भी जबरदस्त तरीके से अटैक किया। सीएम योगी ने लालू परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनसे उम्मीद करना बेईमानी है। लालू यादव की पार्टी एक परिवार की पार्टी है, इन्हें परिवार के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ लोगों को समस्याएं दी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने समाधान दिया। कोई उम्मीद मत करिए, ये चुनाव तो अब नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट का आ गया है। और हम लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा हुआ
हम लोग फिर से एनडीए को बिहार के अंदर और सशक्त बनाने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। अन्यथा बिहार के अंदर तो लालू जी के परिवार को ही सीट कम पड़ रही थी, आपने देखा होगा। वो परिवार तक ही सीमित रह गए, परिवार के बाहर सोच है ही नहीं। विकास भी होना तो परिवार का, सीट भी मिलनी है तो परिवार को ही मिलनी है, योजनाओं का लाभ भी लेना है तो परिवार को ही मिलना है। एक परिवार यहां भी है और एक परिवार यूपी में भी है। यूपी की जनता तो पहले उनको जवाब दे चुकी है और बिहार के लोगों को भी उस जवाब देने के लिए तैयार होना है और इसी के लिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए। बीजेपी के सभी बड़े नेता प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिन से बिहार के दौरे पर हैं। कल उन्होंने बिहार के बांका में रैली की, आज उन्होंने जमुई में जनसभा की। जमुई की धरती से राजनाथ सिंह ने फिर लालू परिवार पर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि मीसा भारती के बयान पर नाराजगी जताई उन्होंने और कहा कि जो खुद बेल पर हैं वो क्या मोदी जी को जेल भेजेंगे। राजनाथ सिंह ने तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसको जो खाना है वो खाए, लेकिन वोट के चक्कर में नवरात्र पर वीडियो डाला गया। तुष्टीकरण की राजनीति इसी को कहते हैं। क्या हो गया है लालू जी? बहनों भाइयों, लालू जी हमारे मित्र हैं। उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं? सरकार बनेगी तो मोदी जी को जेल में डाल देंगे। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बहनों भाइयों, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जो लोग खुद ही जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजे। मैं जानता हूं बिहार की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, अच्छी तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मोदी का जेल जाना यह हिंदुस्तान की जनता को कतई स्वीकार नहीं हो। इस तरीके की बातें जो करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से नकार देगी इस देश की जनता। अब मछली नवरात्रि के पर्व पर आप खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है? बहनों भाइयों, केवल वोट के चक्कर में तुष्टीकरण की राजनीति से कहते हैं। वहीं राजनाथ सिंह के हमले का आज तेजस्वी यादव ने फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जो भी बोल रहे हैं वो मोदी जी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं। अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो मोदी जी खुश कैसे होंगे? तो मोदी जी को खुश करने के लिए वो बोल रहे हैं कि प्रासंगिकता बनी रहे, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने मुद्दे की बात तो नहीं की। देश के रक्षा मंत्री ने अग्निवीर जो योजना है, पूरा देश का नौजवान आहत हुआ है।